नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण को संतत की प्राप्ति और अनिरुद्ध जी के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। भगवान श्री कृष्ण के 16,100 पत्नियां थी। यह हमने आपसे पहले भी कहा है। अब हम सुनेंगे उनके कितने पुत्र हुए। तो हर रानी के 10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियां थी और बाकी रानियां थीं। पटरानियों में रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी, सत्या जी, ये सब थीं। उनके भी 10-10 पुत्र हुए। वे अपने पिता से कम नहीं थे। रूप में, गुण में, स्वभाव में सब अपने पिता श्री कृष्ण के जैसे थे। आपको हम रुक्मणी जी के पुत्रों के नाम बताएंगे। प्रद्युम्न जी, चारुदोष्ण, सुदोष्ण, प्राकर्मी, चारुदेव, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु। और एक कन्या भी थी जिसका नाम चारुमती था। उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। इसके बाद प्रद्युम्न जी का विवाह रुक्मती के साथ हुआ। रुक्मती रुक्मी की पुत्री थी। लेकिन रुक्मी तो भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था ना। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था ना। इसलिए उसने प्रण भी ले लिया था कि जब तक मैं कृष्ण को नहीं मार दूं, अपने नगर में, अपने राज्य में प्रवेश नहीं करूँगा। तो उसने अलग नगरी बनाई थी अपने लिए। लेकिन तभी भी रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ क्यों किया? बात ये है, रुक्मी भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था, लेकिन तभी भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री रुक्मवती को रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न जी से ब्याह दी। इसके बाद रुक्मणी जी के पौत्र अनिरुद्ध जी और रुक्मी की पौत्री रोचना जी का भी विवाह हुआ। इसमें भी रुक्मी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी पौत्री रुक्मणी जी के पौत्र अनिरुद्ध जी से ब्याह दी। ब्याह हो रहा था। रुक्मी और सभी राजा आए हुए थे। रुक्मी ने भगवान बलराम से कहा द्यूत खेलने के लिए। बलराम जी ने स्वीकार कर लिया। रुक्मी जानता था कि ये हमसे हार जाएंगे द्यूत में। बलराम जी ने मान लिया और द्यूत खेलने लगे। सबसे पहले 100 मुद्राएं रखी बलराम जी ने, लेकिन रुक्मी ने उसे जीत ली। इसके बाद 1000 रखी, रुक्मी ने उसे भी जीत ली। इसके बाद 1,00,000 रखी, उसे भी रुक्मी ने जीत ली। इसके बाद रुक्मी ने खुद 1,00,000 रुपए, 1,00,000 मुद्राएं रखी। इसमें बलराम जी जीत गए। लेकिन तभी भी रुक्मी बोल रहा है मैं जीता, मैं जीता। उसके
साथ के राजा जो थे वो भी बोल रहे हैं रुक्मी जीते। इस पर बलराम जी बोल रहे हैं नहीं मैं जीता। अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत में मैं जीता, लेकिन वो सब मानने को तैयार नहीं थे। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि रुक्मी तुम हार गए हो और बलराम जी आप जीत गए हैं। ये रुक्मी अधर्म कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन रुक्मी ने आकाशवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया, बोल रहा था मैं जीता। बलराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डाला। इसके बाद जो उसके साथ राजा थे, जो दांत निकाल के हंस रहे थे, बलराम जी ने उनके दांत तोड़ दिए और कई तो खून से लथपथ होकर वहाँ से भाग गए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा रहेगी उषा और अनिरुद्ध मिलन। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण को संतत की प्राप्ति और अनिरुद्ध जी के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। भगवान श्री कृष्ण के 16,100 पत्नियां थी। यह हमने आपसे पहले भी कहा है। अब हम सुनेंगे उनके कितने पुत्र हुए। तो हर रानी के 10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियां थी और बाकी रानियां थीं। पटरानियों में रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी, सत्या जी, ये सब थीं। उनके भी 10-10 पुत्र हुए। वे अपने पिता से कम नहीं थे। रूप में, गुण में, स्वभाव में सब अपने पिता श्री कृष्ण के जैसे थे। आपको हम रुक्मणी जी के पुत्रों के नाम बताएंगे। प्रद्युम्न जी, चारुदोष्ण, सुदोष्ण, प्राकर्मी चारुदेव, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु और एक कन्या भी थी जिसका नाम चारुमती था। उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। इसके बाद प्रद्युम्न जी का विवाह रुक्मती के साथ हुआ। रुक्मती रुक्मी की पुत्री थी। लेकिन रुक्मी तो भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था ना। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था ना। इसलिए उसने प्रण भी ले लिया था कि जब तक मैं कृष्ण को नहीं मार दूं, अपने नगर में, अपने राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। तो उसने अलग नगरी बनाई थी अपने लिए। लेकिन तभी भी रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ क्यों किया? बात ये है, रुक्मी भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था, लेकिन तभी भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री रुक्मवती को रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न जी से ब्याह दी। इसके बाद रुक्मणी जी के पौत्र अनिरुद्ध जी और रुक्मी की पौत्री
रोचना जी का भी विवाह हुआ। इसमें भी रुक्मी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी पौत्री रुक्मणी जी के पौत्र अनिरुद्ध जी से ब्याह दी। ब्याह हो रहा था। रुक्मी और सभी राजा आए हुए थे। रुक्मी ने भगवान बलराम से कहा द्यूत खेलने के लिए। बलराम जी ने स्वीकार कर लिया। रुक्मी जानता था कि ये हमसे हार जाएंगे द्यूत में। बलराम जी ने मान लिया और द्यूत खेलने लगे। सबसे पहले 100 मुद्राएं रखी बलराम जी ने, लेकिन रुक्मी ने उसे जीत ली। इसके बाद 1000 रखी, रुक्मी ने उसे भी जीत ली। इसके बाद 1,00,000 रखी, उसे भी रुक्मी ने जीत ली। इसके बाद रुक्मी ने खुद 1,00,000 रुपए, 1,00,000 मुद्राएं रखी। इसमें बलराम जी जीत गए, लेकिन तभी भी रुक्मी बोल रहा है मैं जीता, मैं जीता। उसके साथ के राजा जो थे वो भी बोल रहे हैं रुक्मी जीते, रुक्मी जीते। इस पर बलराम जी बोल रहे हैं नहीं, मैं जीता। अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत में मैं जीता, लेकिन वो सब मानने को तैयार नहीं थे। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि रुक्मी तुम हार गए हो और बलराम जी आप जीत गए हैं। ये रुक्मी अधर्म कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन रुक्मी ने आकाशवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बोल रहा था मैं जीता, मैं जीता। बलराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डाला। इसके बाद जो उसके साथ राजा थे, जो दांत निकाल के हंस रहे थे, बलराम जी ने उनके दांत तोड़ दिए और कई तो खून से लथपथ होकर वहाँ से भाग गए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा रहेगी उषा और अनिरुद्ध मिलन। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।